मसीह में आप सबको इस्लाम। खुदावंद आपको और आपके ख़ानदान को बरकत, सेहत और तंदुरुस्ती अता करे। मसीह यीशु नासरी के नाम से आमीन। हमारे लिए आज की तिलावत मुक़द्दस पौलुस रसूल का ख़त, पहला ख़त तस्सलुनीकियों के नाम, उसका 3 बाब 7वीं आयत से 13वीं आयत तक। खुदावंद तुम्हारी मोहब्बत बढ़ाए और तुम एक दूसरे से और सब आदमियों से मोहब्बत रखो। खुदा बाप, बेटे और रूह कुद्दस के नाम से आमीन। इसलिए ए भाइयों, हमने अपनी सारी एहतजाज और मुसीबत के बावजूद तुम्हारे ईमान के सबब से तुमसे तसल्ली पाई, क्योंकि अब अगर तुम खुदावंद में कायम रहो तो हम जिंदा हैं और हम तुम्हारे लिए इस खुशी के सबब से जो हमें तुम्हारी बाबत अपने खुदा के हजूर हासिल हुई, किस तरह खुदा की शुक्रगुजारी करें। हम रात दिन बहुत ही दुआ करते रहते हैं कि तुम्हारा मुंह देखें और तुम्हारे ईमान की कमी को पूरा करें। अब हमारा खुदा और बाप और हमारा खुदावंद यीशु तुम्हारी तरफ हमारी रहनुमाई करे और खुदावंद ऐसा करे कि जिस तरह हमें तुमसे मोहब्बत है, उसी तरह तुम्हारी मोहब्बत भी आपस में और सब आदमियों के साथ ज़्यादा हो और बढ़े, ताकि जब हमारा खुदावंद यीशु अपने तमाम मुक़द्दसीन के साथ आए तो तुम्हारे दिल हमारे बाप खुदा के हजूर पाकीज़गी में बेइल्ज़ाम और मजबूत ठहरें। खुदावंद के पाक कलाम पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। खुदावंद का शुक्र हो। आमीन। आज का ज़बूर पढ़ा जाएगा। ज़बूर 89, उसकी 3री आयत से 4थी और 12वीं से 14वीं और 17वीं आयत तक। क्योंकि तुमने कहा है कि रहमत अबद तक कायम है, तूने आसमान पर अपनी वफा को मुस्तकीम किया है। मैंने अपने बरगज़ीदों के साथ अहद बांधा है, मैंने अपने बंदे दाऊद से कसम खाई है। फलाक तेरी ही हैं और ज़मीन भी तेरी ही है। तूने करदा अर्ज़ की, उसकी मामूरी समेत बुनियाद डाली है। तूने शुमाल और जनूब को पैदा किया। ताबूर और हर्मोन तेरे नाम के सबब से खुशी मनाते हैं। तेरा बाजू जोरावर है, वो तेरे नाम के सबब से दिन भर खुशी करते हैं और वो तेरी सदाकत से सरफराजी पाते हैं। खुदावंद के पाक कलाम पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। खुदावंद का शुक्र हो। आमीन। आज की अंजील मुक़द्दस मत्ती, उसका 24 बाब 42 आयत से 51 आयत तक। तैयार रहो।
بس جاگتے رہو، کیونکہ تم نہیں جانتے کہ تمہارا خداوند کس دن آئے گا۔ لیکن یہ تم جانتے ہو کہ اگر مالک مکان کو معلوم ہو تاکہ کس گھڑی چور آئے گا تو البتہ جاگتا رہتا اور اپنے گھر میں نقب لگنے نہ دیتا۔ اس لیے تم بھی تیار رہو، کیونکہ جس گھڑی تمہیں گمان بھی نہ ہوگا ابن انسان آ جائے گا۔ پس وہ وفادار اور ہوشیار غلام کون ہے جسے اس کے آقا نے اپنے گھرانے کے لیے مقرر کیا تاکہ وقت پر انہیں کھانا کھلائے۔ مبارک ہے وہ غلام جسے آقا آ کر یوں ہی کرتا پائے۔ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ وہ اسے اپنے سب مال کا مختار کر دے گا۔ لیکن اگر برا غلام اپنے دل میں کہے کہ میرے آقا کے آنے میں دیر ہے اور اپنے ہم خدمتوں کو مارنے لگے اور شرابیوں کے ساتھ کھائے پیے، تو اس غلام کا آقا ایسے دن کہ وہ انتظار نہ کرتا ہو اور ایسی گھڑی کہ وہ نہ جانتا ہو موجود ہوگا اور اسے کاٹ ڈالے گا اور ریاکاروں کے ساتھ اس کا حشر کر دے گا۔ وہاں رونا اور دانتوں کا بجنا ہوگا۔ انجیل مقدس کے وسیلے سے ہمارے گناہ معاف کیے جائیں۔ اے مسیح تیری ستائش ہو۔ خداوند کے پاک کلام پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو۔ خداوند کا شکر ہو۔ آمین۔ خدا باپ، خدا بیٹے، روح القدس کے نام سے آمین۔